नमस्कार। स्वागत है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट थर्ड में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रही थी लोगों में। सबसिस्टेंस क्राइसिस होने के कारण लोग कैसे बेहाल थे, भूखे थे, प्यासे थे। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, भूखमरी थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, अन्न नहीं था। ये सारे लोग किस में आते हैं? थर्ड स्टेट में। तो थर्ड स्टेट को हम लोग जो समझे थे वो इस प्रकार से था कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे वो तो अमीर हो गए थे, लेकिन जो मुख्यतः इसमें लोग थे पीजेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स जो थे वो गरीब थे इसमें। ठीक है, तो ये लोग एजुकेटेड हो रहे थे। मैं बताया कि इनका व्यापार होता था, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर रहे थे, इनके पास पैसे आ रहे थे और इसके साथ ही वो क्या हो रहे थे? एजुकेट हो रहे थे। अब लोगों में क्या आया कि लोगों को फिलोसफर्स ने ज्ञान देना चालू किया। उस समय समाज में कुछ दार्शनिक हुए जिनका नाम अभी तक लिया जाता है और उन्होंने समाज को कुछ बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दिए। तो मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किन फिलोसफर ने क्या ज्ञान दिए, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने बताई जो कि आज हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी एक के पास पूरा पावर ना हो। सारा जो सिस्टम हम लोग देखते हैं कि कोर्ट है, जजेस है, पुलिस है, या पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, लॉज कोई और बनाता है, इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। जो आज हम लोग सिस्टम देख रहे हैं ये सब किसका देन है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का देन है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किसका देन है? ये जो लोग अब हम लोग पढ़ेंगे, दो तीन लोग जो महान महान लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, उनका देन है। तो आइए चालू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट आज ग्रीन बोर्ड रखें ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, और ग्रीन बोर्ड पे हम चौक से लिखेंगे। ये चौक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका कुछ पुराना नाता है, ठीक है ना। चौक इम्पोर्टेंट फिलोसफर। तो कुछ फिलोसफर्स थे, फिलोसफर्स में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉकी का। लॉकी जो होता है ना, खाते हैं वो वाला लॉकी नहीं, जॉन लॉकी का। किसका? जॉन लॉकी का। ठीक है ना। इन्होंने जो नियम दिया उसको कहते हैं टू ट्रीटीज। टू ट्रीटीज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो व्यक्ति थे इनका नाम क्या था? जॉन लॉक था। ये फिलोसफर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देते हैं, जॉन लॉक। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, इसको थोड़ा खराब लग रहा है ना देखने में। जॉन लॉक। तो जॉन लॉक क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी ये दी है। अभी तक क्या था कि राजा का मनमानी चल रहा था। राजा जो बोल दे वही कानून, राजा जो चाह दे वही कानून, राजा जैसा चाहे वही सही। क्यों? क्योंकि राजा तो भगवान होता है। ऐसा कहा जाता है ना हमारे पुराणों में भी कि राजा क्या है? भगवान का ही रूप है, भगवान का प्रतिरूप है। भगवान उसको अर्थ पे भेजे हैं, यानी राजा को भगवान माना जाता है। महाभारत में भी होता है ओम राजाधिराजाय, ठीक है, महाराजाधिराजाय प्रसईसाय परमात्म है। तो उनका ऐसे स्वागत होता है जैसे कि भगवान आ गए। तो जॉन लॉक के जो देंगे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें यही बोलेंगे कि कोई भी जन्म से भगवान नहीं होता है, या कोई भी जन्म से खास नहीं होता है, राजा नहीं होता है। तो जन्म से जो बोलते हैं ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब वैसा नहीं, ये बोल रहे थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये वंशानुगत नहीं होगा, इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। ठीक है ना। तो ये क्या किए? रिफ्यूट किए। रिफ्यूट कर दिया। रिफ्यूट का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है ना। रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ
डिवाइन। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मतलब बोलते हैं ना भगवान होना, यानी कि कोई कोई व्यक्ति बोलता है कि हम भगवान हैं। भगवान कैसे हो सकते हो भाई, भगवान तो एक ही है ना, ठीक है ना। आपका केस नहीं है, आप तो भगवान हो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल हर लोग भगवान नहीं हो सकता है। हम लोग जैसे लोग भगवान नहीं है, हम लोग क्या, हम छोटे मोटे कीड़े हैं। तो रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, कि कोई भी दिव्य नहीं होता, कोई भी भगवान नहीं होता, जैसे हम लोग राजा को मान लेते हैं, ठीक है ना। और क्या, एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्क। और जो राजा ही होगा वही सर्वशक्तिमान होगा, सर्वशक्तिशाली होगा। इसको मानने से इनकार कर दिया किसने, जॉन लॉकी ने, ठीक है ना। जॉन लॉकी ने कहा कोई भी जन्म से भगवान नहीं होगा, किसी को भगवान नहीं मानना है, ठीक है। और दूसरा, जो राजा होगा वही सबसे पावरफुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो शासन के शीर्ष अवस्था पे थे, चोटी पे थे, जो राजा थे, उसको हटाने का रास्ता किसने बना दिया, जॉन लॉकी ने। लोगों को बताया देखो भाई, इस आँख खोलो, कोई भगवान नहीं होता है। तुम मान के बैठ गए कि ये राजा बैठ गया तो भगवान है, इसको हटा नहीं सकते हो। आंखें खोलो, कोई भगवान नहीं होता। काम नहीं कर रहा, उठा के इसको फेंक दो नीचे। जो आपकी सेवा करे, जो आपके दुख में काम आए, जो आपकी एक इशारे पे कहने पर आपके लिए सब कुछ जान दे दे, वैसा राजा होना चाहिए। नहीं तो काय का राजा होना चाहिए, ठीक है ना। जो दुख में काम ना आए, जो कष्ट में काम ना आए, वो फिर कैसा साथी और कैसा मित्र, वो कैसा प्रेमी, ठीक है ना। तो जॉन लॉक लोगों को ये बताया, तो लोगों को लगा अच्छा राजा ऐसा होता है, तो ठीक है, राजा को हम हटा सकते हैं, राजा सबसे पावरफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर है रूसो। कौन है, रूसो। ये नाम है फिलोसफर का। पहला फिलोसफर थे जॉन लॉक, दूसरा थे रूसो। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला नियम दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला नियम क्या है भैया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नियम ये है कि राजा कौन होगा और कब तक होगा, ये प्रजा तय करेगी, ठीक है ना। कि हाँ भैया, हम आपको 5 साल के लिए राजा बनाएंगे। चलिए मान लिए कि आपको राजा बनना है, ठीक है, 5 साल के लिए बनाएंगे। आप काम करो, आप हमारी सेवा करो, आपको एक मौका दिया जाएगा, जैसे सबको मौका दिया जाता है ना कि आप कितना सेवा कर पा रहे हो, हम मौका देंगे आपको। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आप अच्छा किए काम तो अगले बार फिर से आपको राजा बना देंगे, नहीं किए तो आपको हटा देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई परमानेंट नहीं होना चाहिए कि जो एक बार राजा बन गया, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वही राजा रहेगा, वैसा नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अच्छा काम करोगे तो 5 साल बाद आओगे, नहीं करोगे तो जाओगे, ठीक है। अब तीसरा जो व्यक्ति थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू थे तीसरा व्यक्ति, ठीक है ना। ये क्या किए, स्पिरिट ऑफ लॉ बनाया, स्पिरिट ऑफ लॉ एंड डिवीजन ऑफ पावर। अब इसको समझिए, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बनाया, स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए। बोले तो क्या राजा के समय कानून व्यवस्था नहीं होता, जी हाँ होता है, लेकिन थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और अच्छा मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि इसको हम लोग डिवाइड कर दे पावर को। कानून व्यवस्था राजा देखेगा, कानून बनाएगा राजा, खजाना का मालिक राजा, सब कुछ राजा, लागू कौन करेगा, राजा। अरे भैया इसको बांट दो, ठीक है ना। पावर को क्या करो, डिवाइड करो। एक व्यक्ति के हाथ में पावर जब भी जाएगी वो नुकसान करेगी। इसीलिए हमारा भी जो सिस्टम है ना आज, डिवीज़न ऑफ पावर, हमारा जो बोलते हैं ना
पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, आपको पढ़ाए थे हम 8th क्लास में। बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाए थे। तो ये जो सिस्टम है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया था? बोला कि पावर को डिवाइड करो, और कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दो पावर को। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि राजा के पास पूरा पावर नहीं होगा, राजा को थोड़ा कमजोर करो, राजा के पास पावर तो रहे लेकिन लिमिटेड पावर रहे। किसी के पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है ना, तो वो फिर प्रजा के लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो इन 3 फिलोसफर्स का नाम आप देख लीजिएगा। जॉन लॉके, जो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट दिए थे, और वो क्या था 2 ट्रीटीज? पहला बात तो कोई भगवान नहीं होता है, दूसरा क्या कि राजा के पास पूरा पावर नहीं होना चाहिए, सर्वशक्तिमान राजा नहीं होना चाहिए। दूसरा था रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको जिताएंगे, नहीं तो हरा देंगे। तीसरा था मॉन्टेस्क्यू, मतलब कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, और जो पावर है उसको डिवाइड कर दो 3 भाग में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मतलब वो जो कानून बनाएंगे कि हाँ भैया कोरोना काल में मास्क पहनना क्या है? ज़रूरी है। ये क्या है? ये कानून बन गया। पहले तो मास्क मत पहनो, आज से 6 महीना पहले मास्क नहीं पहनते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अगर कानून बन गया कि अगर मास्क देखे बिना पकड़े गए तो 500 जुर्माना, तो अब ये कानून है। कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव, यानी कि जो हम लोग नेता चुनते हैं वो। दूसरा था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब लागू कौन करेगा? नेता तो ये कानून बना दिए, पर वो क्या देखने आते हैं आपको क्या पहने कि नहीं मास्क? एग्जीक्यूटिव मतलब वो कि लागू कौन करेगा, जैसे कि पुलिस जो है, एसपी, आईपीएस, आईएएस, ये सब लागू करेंगे। जगह जगह पुलिस खड़ी रहेगी, देखेगी ओ मास्क नहीं पहना है, चलो 500 रुपये लगाओ फाइन, लगाओ 1000 रुपये, पकड़ के जेल में डाल दो, ठीक है ना। तो ये लागू कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या है कि चलो भैया अगर कुछ लड़ाई हो गया पुलिस में और आप में, तो हाँ ऐसे पकड़ लोगे, मेरा अधिकार है, मेरे बाप का राज है भाई, हम तो पहने ना पहने, आपको आप कौन होते हो रोकने वाले मास्क? तो फिर पुलिस को और उसको पकड़ के जज के पास ले जाएगा, जज बताएगा जो गलत है उसको सजा होगा और जो सही है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम हम लोग आज देखते हैं, इसको किसने बताया था? उस समय के फिलोसफर थे जॉन लॉक, रूसे एंड मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों फिलोसफर्स का काम यहाँ समाप्त होता है। अब यही सारे आइडियाज लोगों को मिल रहे थे, लोग ये सब सुन रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे, लोग अवेयर हो रहे थे, अच्छा ऐसा होना चाहिए, ठीक, ऐसा होना चाहिए, करेंगे। रुको रजवा साला, रजवा बहुत हीरो बन रहा है, रजवा को उसका औकात दिखाना जरूरी है। और ये सब लोग गुस्सा में तो थे ही टैक्स बढ़ाने वाली बात को लेकर। अब देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो ये फिलोसफर वाला बात मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पावर को किस में डिवाइड किया गया था, एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ। पावर को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, वो 3 भाग था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो आप बोले ठीक है, ये सब जो बातें थी केवल बातें थी कि कहीं लागू भी हुआ? होता है ना है कि इश्क मोहब्बत प्यार बातें हैं, सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये क्या बातें ही थे? जी नहीं, ये कहीं लागू हुआ। अब मैं उस समय बता रहा था कि फ्रांस के पास पैसे नहीं थे, तिजोरी खाली थी, इसलिए तो राजवा टैक्स लगा रहा था। राजवा बौका पागल थोड़ी था कि टैक्स लगाएगा, राजवा टैक्स इसलिए लगा रहा था ताकि तिजोरी खाली थी। अब तिजोरी क्या खाली थी? कहे कि फ्रांस जो था ये बेटा अमेरिका को कर्ज दे दिया था, अमेरिका को कर्ज दिया था। कितना कर्ज दिया था? 2 बिलियन 2 बिलियन लीवर्स, आपको याद रहना चाहिए। कर्ज दिया था तो अमेरिका को कुछ फायदा हुआ? खाली कर्ज दिया,
अरे फायदा हुआ ना, अमेरिका का हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है, अमेरिका का हो गया, आज़ाद हो गया। और अमेरिका आज़ाद हुआ तो बोला कि चलिए भैया हम अब आज़ाद हो गया तो देश का संविधान बनेगा, कानून बनेगा। तो कौन सा कानून बनेगा? तो ये जो फ्रांस के जो फ्रांस ही तो पैसा दिया था, तो फ्रांस के जो फिलोसफर थे उनका जो आइडिया था सबसे पहला लागू कहाँ हुआ? अमेरिका में। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो मॉडल है वो कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में हुआ। अमेरिका आज़ाद हो गया फ्रांस की हेल्प से, ब्रिटेन को हरा दिया। ब्रिटेन को हराने के बाद जो लॉ मॉडल था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका पहला डेमोक्रेसी बना पूरा वर्ल्ड का, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखिए। इसके बाद क्या होता है, सब कहानी के रूप में आप देखते चलिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, लोग कैसे गरीब हुए, लोगों के पास कौन सा आइडिया आए, कैसे आइडियाज आए। उसके बाद क्या होता है, लोगों को ये बातें पता चल रही थी कि हाँ भाई ऐसा होता है, लेकिन कैसे? उस समय तो टीवी था नहीं, उस समय तो इंटरनेट था नहीं, उस समय तो व्हाट्सअप था नहीं, उस समय तो व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों से बात होती नहीं थी कि हाँ भैया देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, ये लो तुमको हम भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, पढ़ लो। चाहे जोक है, जोक का पिटारा भेज रहे हैं भैया, फॉरवर्ड कर रहे हैं, पढ़ लो। ऐसा तो उस समय बात था नहीं। तो क्या था, कैसे लोगों को पता चले? टीवी भी नहीं था। अब कैसे बताओगे? तो लोग बात करते थे, जो सैलून होता है, सैलून, कोई लोग बाल कटाने गए, नहीं होता बाल कटाने, बाल बाल तो एक आदमी का कट रहा है, केस, 4 लोग बैठे हैं, हाँ भैया पता है आपको, थोड़ा ऐसा है, तू रजवा ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, जॉन लॉक के भैया ऐसा कर रहे थे, उससे ऐसा कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो जिसको नहीं पता उसको पता चल रहा था। औरत लोग आपस में गॉसिप करती थी, गॉसिप, औरत लोगों का तो आदत है गॉसिप करने का। ए फलनवा ऊ कह रहा था, ए चिलनवा ऊ कह रहा था, ढिमका ऊ कह रहा था, का कह रहा था, ऐसा ऐसा होता है। औरत लोग आपस में बात कर करके बातें फैला रही थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। इन तरीक़ों से सैलून्स में, गॉसिप में, न्यूज़पेपर में चल रहा था, भाषण दिया जा रहा था। मान लीजिए कि हम न्यूज़पेपर में छप गया कि ऐसा ऐसा होता है, हम अनपढ़ हैं, हमको कहाँ से बुझाएगा कि क्या लिखा हुआ है उसमें? कुछ बुझाएगा नहीं, बुझाएगा। तो कौनो आदमी आएगा कि हाँ भाई आप आए पढ़े गए, हम पढ़े लिखे हैं, यहाँ से पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम से, हम पढ़ेंगे आप सुनिए। तो आप पढ़ोगे, हम ऐसा ऐसा होता है, हम बोलेगा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। गाँव में ऐसे ही ना होता है, दादी अम्मा ये सब होते हैं जिनको नहीं पता होता है, बाबू थोड़ा पढ़ना क्या लिखा है, आप बोलेगा हाँ ऐसा ऐसा फला फला लिखा हुआ है। लेटर पढ़ते हैं वैसे ही पढ़वाते हैं। तो जिन जो पढ़े लिखे थे वो बोल बोल के, हाँ भैया सुनो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, हाँ टू ट्रीटी वाला ये बात होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, टू ट्रीटी ये होता है, डिवीज़न होना चाहिए पावर का, मोंटेस्क्यू ऐसा कहता है। अच्छा अच्छा ऐसा होता है, हम फैला दिए। तो इन तरीक़ों से बातें फैल रही थी, लोगों तक बातें पहुँच रही थी, ठीक है ना। अब हम लोग ये इम्पोर्टेंट पार्ट चालू करेंगे, एक बार लेंथ देख लेते हैं। हाँ, और इन सब हो रहा है, लोगों को जागरूक भी है, लोग गुस्से भी है, सब कुछ है। इसके बीच में लुइसवा क्या करता है, जो रजवा था, रजवा कौन था? लुइस 16 बोलता है हाँ चलो अब टैक्स बढ़ा दिया जाए। टैक्स बढ़ाने का क्या प्रक्रिया, अब वो हम लोग पढ़ते हैं इस लेक्चर में। टैक्स वाला को हम लोग इसके बाद कर लेते हैं, ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो टैक्स वाला सिस्टम थोड़ा अलग है। तो आप समझ लीजिए कि लोग क्या हो गए थे, जागरूक हो गए थे, और कौन कौन फिलोसफर थे, ये सब बातें इस पार्ट में हो गए। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि राजा टैक्स लागू करता है, तो टैक्स लागू करने के लिए क्या क्या नियम है वो बता रहा है, और वो कैसे लागू होगा फिर वो हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए